तो अंबा प्रसाद के भाई खुद बालू माफिया और बालू चोर हैं। यहाँ की जो खनिज संपदा है उसकी लूट शुरू से ही मची हुई थी। बालू बेचकर दौलत बनाना माफियागिरी नहीं तो और क्या है? बालू का अवैध खनन लूट के भीतर नहीं आता है क्या? और जो कॉरपोरेट माफिया है उनका गठजोड़ बहुत ज़्यादा सिस्टम पे हावी होते हुए दिखता है। कौन है कॉरपोरेट माफिया? क्या बालू को नदियों से अवैध तरीके से निकाल करके बेचना कॉरपोरेट माफिया नहीं है? जब हम विधानसभा में थे तो विस्थापितों का मामला हमेशा उठाते रहते थे। आप विधानसभा में आवाज उठाने की बात कर रहे हैं। अफसोस होता है, पहले अपने घर में आवाज उठा लीजिए। सब आंख बंद करके बैठे हैं या इनकी आवाज़ जगह तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जहां जमीन कब्जा, विस्थापन और कॉरपोरेट माफिया पर जोरदार हमला किया था। पर अब सवाल उठ रहा है कि ईडी अंबा प्रसाद के घर क्या खंभा गाड़ने के लिए गई है? जी हां, बड़का गांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई के घर में ईडी की रेड पड़ी और 3 करोड़ से ज्यादा की बरामदगी हुई है। तो चलिए डिटेल में पर्दाफाश करते हैं। कहानी यहां से शुरू होती है। हजारीबाग का बड़का गांव यानी बड़का खनन क्षेत्र, जिसकी चर्चा पूरे झारखंड में है। यहां के बदलते हवा में अपराध के उड़ते परिंदे ईडी को दिख गए। जिस जमीन पर कोयले की काली धूल वाली परत जम गई है, जिस नदी से बालू के बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं, जहां मजलूमों की जमीन पर एनटीपीसी की चमक बरकरार है, वहीं बगल के बराकर नदी से निकले चांदी के चीनी को चाशनी बना रहे थे लोग। एक दिन ईडी की धमक पड़ती है। बड़का गांव के विधायक रह चुकी अंबा प्रसाद के घर के दरवाजा तक रेड की दस्तक। जहां एक तरफ गरीब मजदूर अपनी जमीन देकर बर्बाद हो चुके हैं, वहीं दूसरे तरफ कुछ चालाक लोमड़ी के वेश में खनन माफिया बन बैठे हैं। अंधाधुंध सप्लाई, करोड़ों की लूट। तब जाकर मध्यांतर में ईडी की एंट्री होती है। तारीख 4 जुलाई 2025। अंबा प्रसाद, अंकित राज और वहां के कुछ बालू कारोबारी के अड्डे पर छापेमारी हो जाती है। अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज के ठिकाने से नगद बरामद होती है। तब मामला और बढ़ जाता है। जांच की तह परत दर परत खुलती है और पता चलता है कि 2019 में ही बालू निकालने का लाइसेंस खत्म हो चुका है, पर दामोदर नदी से बालू चोरी जारी है। सीनाजोरी बरकरार है। बराकर के पेट में हाहाकार है। मतलब लाइसेंस नहीं है, पर राजनीति सह से बालू का व्यापार गोली के नोक पर चल रहा है। यह कंपनी का नहीं, यह तो भाई का सिंडिकेट निकला यार। अब सवाल है कि बालू का अवैध खनन लूट के भीतर नहीं आता है क्या? क्या बिना लाइसेंस के बालू चोरी करना माफियागिरी नहीं है? अंकित राज ने बालू से पैसा बनाया, पैसे से संपत्ति खरीदी और उसे मनी लॉन्ड्रिंग से चमका दिया। अब जनता पूछ रही है कि क्या अंबा प्रसाद विस्थापन पर भाषण देती हैं, माफिया राज पर हमला करती हैं, पर घर के भीतर माफियागिरी पर चुप क्यों है? क्या विधानसभा में आवाज उठाना आसान है और खुद पर सवाल करना मुश्किल? पहले घर संभाल लीजिए अंबा प्रसाद जी, फिर विधानसभा संभालिएगा। उधर फॉरेस्ट राइट एक्ट, जंगल डाइवर्शन, विस्थापन, इन सब पर भाषण देने वाली अंबा आज अपने ही भाई के कारनामों पर चुप है। बड़का गांव में माइनिंग के खेल पर आवाज उठाई, पर भाई पर अंगुली तक नहीं उठा सकी। क्या राजनीति है भाई? तो जनता से सीधा सवाल है, अगर विस्थापितों को न्याय न मिलना अन्याय है, तो बालू से करोड़ों की वसूली करना क्या है? आप ही बताइए। कहानी यही खत्म होती है। और जिस हजारीबाग जिले के बड़का गांव में विस्थापितों के दर्द को बांटते हुए अंबा प्रसाद राजधानी रांची के गलियों में आवाज उठाते फिरती हैं और राजनीतिक हलकों से सवाल करते फिरती हैं, यहां के सरकार और केंद्र सरकार से लगातार सवाल पूछती हैं कि आखिर झारखंड का हजारीबाग जिला और बड़का गांव क्षेत्र जो हमेशा से ही खनन के क्षेत्र में आगे है, वहां की कोयला, बालू और खनन से निकलने वाले और भी संपत्ति जिससे भारत की चमक और बढ़ रही है, उसमें वहां के मजलूमों के दर्द पर कौन मरहम लगाएगा? आज उसी के घर में उसी के भाई अंकित राज पर सवाल खड़ा हुआ है और ईडी का ग्रहण लगा हुआ है। क्या इसका जवाब देंगी अंबा प्रसाद? और अगर नहीं देंगी तो पब्लिक इसका जवाब जरूर देगी। आप अपने बहुमूल्य कमेंट को हमारे इस वीडियो में साझा करिए।
कैसा लगा यह वीडियो जरूर बताइए। अगर आप बड़का गांव से हैं तो बताइए वहां का माहौल कैसा है। आप ओंकार झारखंड देख रहे हैं। मेरा नाम है रवि भास्कर। नमस्कार।